सच्ची मित्रता। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए, दो मित्र थे। वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं, अगर यह लौटकर न आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान के भी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र न लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो, मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो? सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। सत्य का महत्व। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल भी। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन हैं देवी? इस घोर रात्रि में कहां जा रही हैं? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूं, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूं। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूं और यहां से जा रही हूं। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। पुरुष बोला, मैं सत्य हूं और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपककर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहां से न जाएं, आपके जाने के बाद तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। परोपकारी ब्राह्मण की अनुनय विनय पर सत्य ने वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों तो चली गई थीं, अब क्या हुआ? यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहां पर सत्य है वहां से हम नहीं जा सकती, अब हमें यहीं रहना होगा। भगवान बुद्ध पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है, सत्य में ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं।
जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है। बुद्ध का चमत्कार। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतारकर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा, पर वह कुछ न बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थककर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक सुधर गया। उपकार। भगवान बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कथा अवश्य सुनाते, ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सकें। ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक गई, फिर दूसरी। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता? वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराश्रित थी, पर उसे कौन सहारा देता? ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, उठो, घड़े से लेकर अपने आप पी लो।
वह कपड़े मांगती तो एक बार दे देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले आओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती मुझे काम है, तुम अकेली घूम जाओ। अंधी स्त्री मन महसूस कर उठती और अपने काम करती। सच्चाई यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और न ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री सब काम अपने आप करने लगी, उसे किसी के सहारे की जरूरत न रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई और वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जीने का मार्ग। समीप एक सांप रहता था, वह बड़ा ही तेज था। जो किसी गांव के समीप एक सांप रहता था वह बड़ा ही तेज थाल को जान ले लेता। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए, वे उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजाड़ सा हो गया। एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता, ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वे उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा उधर से निकले। उसकी बुरी हालत देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें यह क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर बुद्ध बोले, भाई मैंने तुझे काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से तो मना नहीं किया। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था, असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वे सभी चैन से रहने लगे। लालच का फल। लालब व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर दे। बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं, एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो, लेकिन वे बोले, इससे हमारी गर्मी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए।
कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी दो से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले दो ने कही थी, और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्राधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्राधारी ने रूधे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख प्यास नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। क्रोध का उपचार। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता और वह कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा ले आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। 7 दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना है। बुद्ध की सिखावन। भगवान बुद्ध की धर्मसभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं। इन्हें त्यागो, पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भते,
1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझ पर उनका जरा भी असर नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रावस्ती का। यहाँ राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहां? सवारी से। कितना समय लगता है? इतना, उसने हिसाब लगाकर बता दिया। ठीक, अब यह बताओ, यहां बैठे बैठे राजगृह पहुंच गए, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। उपदेश का मोल। गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? है साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया। आलस का फल। गौतम तम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो, मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूं। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला।
वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। सांच को आंच नहीं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सच का उपदेश दे रहे थे। सच्चाई पर आधारित कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध बोले, किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका दाम ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म क्रम करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छलकपट से चलाता था। 2 दिन बाद जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई, उसमें दोनों कंबल जल गए, तो अब मैं दाम क्यों दूं? जुलाहा बोला, यह नहीं हो सकता, मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था, कंबल उसमें भीग गए थे इसलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच को आंच नहीं। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता। यक्ष का उत्पात। श्रावस्ती नगर के अड़बिक गांव में एक बड़ा दुर्दांत यक्ष रहता था, एक पीपल वृक्ष के ऊपर जिसका वास था। वह नित्य एक प्राणी की जान लेता था। लोग उसके भय से क्रमवार व्यक्ति को उसके पास भेजते थे। प्रभु गौतम जनता के हित में उस दुष्ट से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार उस गांव में गए। लोगों ने उनको यक्ष के बारे में विस्तार से बताया। प्रभु ऐसा सुन वहां पर गए जहां उसका वास था। तथागत ने उसी पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया और बैठ गए। उसने प्रभु को वहां बैठा देखा तो समझ गया कि मेरा आहा आ गया। वह वृक्ष के नीचे उतरा और कटार लेकर प्रभु को मारने दौड़ा। जो ही उसको दृष्टि प्रभु के मुख की ओर गई, वह उसी समय प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और गौतम के उपदेश से उसने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। साधु का नुस्खा। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया।
मेहनत फली कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाँ, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यही छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। त्याग का महत्व। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था। अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज्य विशाल था। राजकोष धन से भरा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर, तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूं। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जुर्रत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ऐ फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है, वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गोप्ती सुनकर हंसता हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो। जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो, फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है।
जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। आंख कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया।